मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। दोस्तों, इस बेहद ही मशहूर डायलॉग को एग्जिस्टेंस में आए मेरे ख्याल 45 ईयर्स हो गए हैं। दीवार फिल्म का ये डायलॉग है। और इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे हैं और मेरे पास माँ है। इसका मतलब ये है कि मैं अच्छाई के साथ हूं और तुम बुराई के साथ हो। दोस्तों, मेरा आज का एक मुद्दा है, वो है पैसे का। मैंने नोटिस किया बहुत लोगों को, बहुत क्या, मेजॉरिटी 99.9% लोग जो आजकल के हैं, उनके लिए पैसा सबसे बड़ा मुद्दा है। पैसा पैसा करते हैं, पैसे पे ही मरते हैं। मैं बारिश कर दूं पैसे की, सुना होगा गाना आपने। तो लोग पैसे के दीवाने हैं। पैसा जरूर जिंदगी में एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसको नंबर वन प्रायोरिटी बनाना सही नहीं है। मैंने देखा है लोग पैसे वालों से बड़े ही इंप्रेस होते हैं, और ये एक गलत एक एक भाव है जो समाज में है। देखिए, पैसा किसी के पास भी हो सकता है। एक डकैत है, उसके पास भी पैसा हो सकता है। एक फ्रॉड है, क्रिमिनल है, ड्रग डीलर है, कोई देह व्यापार करता है, इलीगल काम करता है, उनके पास भी पैसा होगा, बहुत होता है। तो क्या हम उनसे इंप्रेस हो जाएं? नहीं। पैसा कभी भी मापदंड नहीं है किसी आदमी का, इंसान का अच्छे होने का। अच्छाई इंसान की तब पता लगती है जब वो आपसे इंटरेक्ट करता है। उसका व्यवहार आपके साथ कैसा है, उसका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। इज ही a kind of person who will not harm anybody? वो सच्चा इंसान है, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, वो सबका भला चाहेगा। ऐसा इंसान एक अच्छा इंसान होता है, पैसा नहीं। और जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, मैं उनको बताऊं, बेटा, इफ यू गो एंड फाइंड सक्सेसफुल मैनेजर्स, सक्सेसफुल पीपल, दे आर रूथलेस। अच्छाई 99% जो वो लोग हैं वो नहीं है। they won't bother about you, they won't care about you, they want their success. Their main focus is to succeed. ऐसे आदमी की हम तारीफ क्यों करें भाई? हम तारीफ और गुणगान ऐसे इंसान का करें जो दिल से अच्छा है, चाहे वो कम कामयाब है। इस चीज को समझने की समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। पैसे वालों से इंप्रेस मत होइए। मैंने अपने पिताजी को देखा, वो पैसे पूसे वालों से ज्यादा इंप्रेस नहीं होते थे और अच्छे लोगों की बड़ी कदर करते थे। और वही गुण डबल ट्रिपल होके मेरे में समा गया। मेरे पास आप बड़े से बड़ा टोनी ब्लेयर ले आओ, है जी, वो जो गूगल का मालिक ले आओ, कोई भी आ जाए, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी चलती है वो मेरे एफर्ट से चलती है, मेरी मेहनत से चलती है। और मैं उस इंसान को कलाम करूँगा, सलाम करूँगा जो बेचारा किसी का भला कर रहा है, किसी के काम आएगा, जिसमें गुडविल है, जिसके साथ समय बिताने से आपको शांति मिलेगी, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको वो आशीर्वाद देगा, या आपको किसी न किसी तरीके से वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। वो अच्छाई है। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है तो जी अपने लिए है, हमको क्या देगा वो? हमको उससे क्या फ़ायदा? और हम उससे क्यों इम्प्रेस हुए? जैसे मैंने बताया, जो बड़े बड़े मैनेजर्स, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ये हैं, दे आर रूथलेस बगर्स। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीबॉडी। व्हाई शुड वी इम्प्रेस बाय देम? तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बहुत जल्दी समझ गया था, लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ उनमें ये बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ मेरे बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, मेरे को उनका क्या फ़ायदा? मेरे को उनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं क्यों उनसे इम्प्रेस हूँ? तो उसी तरह मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, जो मेरे यंगस्टर्स, मेरे भाई बहन, मेरे कज़न्स,
और मेरे दोस्तों के बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा, बेटा बच्चों अपने आप को अच्छे लोगों की तरफ आकर्षित करो, और जो अंदर से सही इंसान हैं उनकी कदर करना सीखिए, ना कि किसी के पास अगर कोई कामयाबी है वो किसी भी वजह से हो सकती है। ही कुड बी एट ए राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ही हैड वोन ए लॉटरी, उसने एक लॉटरी जीत ली है, या किसी ने किसी तरीके से उसकी मदद कर दी है, इसीलिए वो कामयाब है। क्या पता एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान, वो जब उसको जब ही नीडेड ए पुश फ्रॉम एनीथिंग और उसको वो पुश नहीं मिली, क्या पता वो इसलिए अंडर अचीवर है। इसका मतलब ये नहीं है जो पैसे वाला कहीं भी उससे अच्छा है। तो आप लोग इस बात को समझिए और पैसे को जीवन में उतना ही महत्व दीजिए जितना उसकी ज़रूरत है। पैसे को आप बहुत ज़्यादा महत्व मत दीजिए लाइफ में। आप रोज़ कहानियाँ सुनते हैं कि परिवारों में कलेश पड़ जाता है पैसों के लिए। हमने यहाँ देखा भाई बहन लड़ते हैं पैसों के लिए। अभी थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ जहाँ एक भाई था, उसकी बहनें थी, बहने ने मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन का हवाला देते हुए माँ से पेपर साइन करा लिए, और जब माँ गुजर गई तो वो भाई को बेचारे को कुछ नहीं मिला, वो बहनों ने ही सारी चीज़ें हथिया ली माँ की। तो ये लड़कियाँ ही नहीं करती, लड़के ज़्यादा करते हैं। सो डोंट पुट मी इनटू दैट सिचुएशन कि मैंने ऐसी बात की। तो आप लोग अगर पैसों को तवज्जो देंगे तो रिश्तों में प्रॉब्लमें आएंगी और आप सही फैसला नहीं करेंगे। तो यही मेरी आज दरख्वास्त है, सलाह है अपने यंगस्टर्स के लिए। सो ज़रूर फॉलो करें। जय हिंद, जय